क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट ने अब फैसला करने का आदेश फैमिली कोर्ट को दे दिया है। जस्टिस माधव जामदार के सिंगल बेंच ने कहा कि चहल 21 मार्च से कोर्ट में उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें आईपीएल में हिस्सा लेना है, इसलिए उन्हें उससे पहले ही फैमिली कोर्ट को इस पूरे मामले पर फैसला सुनाना होगा। अब बार एंड बेंच की वेबसाइट के मुताबिक मुंबई हाई कोर्ट ने इस केस में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया है। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि तलाक याचिका के बाद में दोनों के बीच में अगर समझौते के लिए काम होता है या समझौता होता है तो फिर उन्हें एक साथ रहने का मौका दिया जाता है, लेकिन कोर्ट ने इसे माफ कर दिया और हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। चहल और उनकी पत्नी धनश्री तलाक की जो अफवाहें हैं वो भी काफी सोशल मीडिया पर चल रही थी। हालांकि चहल और धनश्री का अभी तक ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, दोनों के बीच तलाक हो गया है, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से आधिकारिक बयान ने यह तय कर दिया कि चहल और धनश्री दोनों अलग अलग हो गए हैं और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पति पत्नी को तलाक की अर्जी दाखिल करने से पहले कम से कम 1 साल तक अलग रहना जरूरी होता है ताकि वो अपने फैसले पर दोबारा सोच सकें, विचार कर सकें कि किसी फैसले पर पहुंच सकें। लेकिन विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अलग अलग रहने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। और चहल और धनश्री की शादी की अगर बात करें तो चहल और धनश्री शादी के बाद सिर्फ 526 दिन ही यानी कि 2 साल से भी कम समय तक उन्होंने साथ बिताए हैं। 22 दिसंबर 2020 को दोनों की शादी हुई थी और जून 2022 से वे दोनों अलग अलग रहने लगे, यानी कि चहल और धनश्री को अलग हुए 3 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चहल ने धनश्री को अस्थायी गुजारा भत्ते के रूप में 4 करोड़ 75 लाख रुपए देने पर सहमति जताई है और 2 करोड़ 37 लाख रुपए पहले ही धनश्री को चहल दे चुके हैं। बाकी की जो राशि है उसे कोर्ट ने कहा है कि जल्दी भुगतान कर दीजिए। अब कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि धनश्री ने चहल से 60 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा था। हालांकि धनश्री के परिवार ने इन दावों को खारिज कर दिया है और धनश्री के परिवार के एक सदस्य का यह भी कहना है कि जो सारे आरोप हैं 60 करोड़ रुपए की डिमांड के, ये सब बेबुनियाद हैं। युजवेंद्र चहल और धनश्री की अगर लव स्टोरी की बात करें कि कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई तो धनश्री वर्मा ने झलक दिखला जा सीजन 11 के एक एपिसोड के दौरान युजवेंद्र चहल के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे चहल ने लॉकडाउन के दौरान उनसे डांस सीखने के लिए संपर्क किया था और धनश्री और युजवेंद्र चहल की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। दरअसल युजवेंद्र ने अपने दोस्त धनश्री के बारे में पूछा था, इसके बाद वह उनके डांस क्लास में गए। युजवेंद्र चहल डांस सीखने लगे और इस दौरान दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। युजवेंद्र चहल धनश्री को कॉफी डेट पर ले जाने के लिए उन्होंने पूछा। कुछ मुलाकात के बाद में युजवेंद्र ने धनश्री को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। 22 दिसंबर 2020 को दोनों की शादी हो गई। तब चहल और धनश्री के तलाक के बीच चहल की कमाई का जिक्र भी हो रहा है कि आखिर युजवेंद्र चहल कितना कमाते हैं और कितना उनका नेटवर्थ है। कितनी भारतीय टीम के ये बेहतरीन स्पिनर युजवेंद्र चहल के बारे में हम आपको बताते हैं कि इनका जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जिंद में हुआ था। चहल घरेलू क्रिकेट में हरियाणा की ओर से खेलते थे। आईपीएल ऑक्शन 2025 में उन्हें रिकॉर्ड 8 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा था। इससे पहले वो मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेल चुके हैं। आईपीएल के बाद चहल के नेटवर्थ में भारी इजाफा भी देखा गया। 34 वर्षीय चहल का गुरुग्राम में एक आलीशान घर है। इसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। चहल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर भी तैनात हैं। उन्हें खेल कोटा से ये नौकरी मिली है। भारत सरकार उन्हें कितनी सैलरी देती है इसका कोई एडजस्ट फिगर तो नहीं है कि वो कितनी सैलरी लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर को उनके 4th ग्रेड पे के हिसाब से मंथली करीब 44,000-45,000 रुपए के आसपास से लेकर करीब 1 लाख
42,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो चहल के नेटवर्थ लगभग 45 करोड़ रुपए बताए जाते हैं। 13 अगस्त 2023 को अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले चहल के पास इस समय बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी हैं जिसमें वो लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने 72 वनडे इंटरनेशनल मैचों में चहल ने 121 विकेट लिए और 80 T20 इंटरनेशनल मैच उनके नाम रहे और 96 क्रिकेट विकेट भी दर्ज रहे। आपको ये भी बता दें कि 9 मार्च को हुए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अब फाइनल में चहल आरजे महविश के साथ स्टेडियम में लुत्फ उठाते हुए दिखे और जिसके बाद में धनश्री की ओर से भी पहला रिएक्शन आया। चर्चा ये हुई कि महविश कौन है। धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम की एक रील्स पोस्ट के अंदर फैंस को अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया। धनश्री ने इस पोस्ट में लिखा कि महिलाओं को दोष देना हमेशा फैशन में रहता है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ तलाक की अफवाहों के बीच ऐसा पोस्ट बताया गया कि धनश्री ऑनलाइन ट्रोल्स महिलाओं को गलत तरीके से दोषी ठहराने की सामाजिक प्रवृत्ति से परेशान भी हैं। लेकिन अब कोर्ट में फाइनल कर दिया है कि दोनों के तलाक पक्के हैं और ये यूट्यूबर भी हैं और इसके साथ जो धनश्री हैं वो कोरियोग्राफर भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं। और इन सब के बीच युजवेंद्र और धनश्री के तलाक की बात जो आई है वो कोर्ट की तरफ से मुंबई हाई कोर्ट में जो फैसला देने की बात जो कही गई है उसकी चर्चा खूब हो रही है। अब आगे पता चलेगा कि युजवेंद्र नया रिश्ता किससे जुड़ता है और धनश्री का नया रिश्ता किससे जुड़ता है। फिलहाल के लिए यहाँ तक ही ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।